हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्न नंबर 1, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का पक्षी है? ऑप्शन ए घोड़ावसन, बी कावले, सी कबूतर, डी मोनाल। तो ये कौन सा है दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर डी मोनाल। कभी कभी दोस्तों हमारे यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो राज्य पक्षी जो मोनाल है उसका प्रिय आहार क्या है दोस्तों? आलू। आलू मोनाल पक्षी को बहुत पसंद है। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है? ए बुरास, बी कमल, सी कोई नहीं, डी ब्रह्म कमल। तो ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म कमल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए 26, बी 39, सी 24, डी 420। तो कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 24। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, जो हमारा ब्रह्म कमल है ये उत्तराखंड का राज्य पुष्प है और इसे राज्य ने एस्टेरेसी कुल का पौधा भी घोषित किया है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों वो है सूरिया। ये इसका वैज्ञानिक नाम भी है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे दोस्तों इसके बारे में और बता दें आपको, इसकी 24 प्रजातियां उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है तथा पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड के अंदर 24 और पूरे विश्व के अंदर 210 प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड के अंदर इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां भी हैं, जैसे ब्रह्म कमल, फेन कमल, कस्तूरा कमल। और जो ये होता है दोस्तों ये हमारा बैंगनी कलर का होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नया राज्य उत्तराखंड कब स्वरूप में आया? 1 नवंबर 2000 को, बी 10 नवंबर 2000 को, सी 9 नवंबर 2000 को, डी 1 जून 2009 को। तो ये कब आया था? 9 नवंबर 2000 को। अब इसके बारे में थोड़ी सी दोस्तों चर्चा कर लेंगे। ये उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य बना था और जब ये बना था तो इसे भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य बनाया गया था। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ओस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में है? ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी पिथौरागढ़, डी उत्तरकाशी। तो ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है? ए मई से जुलाई, बी फरवरी से अप्रैल, सी अगस्त से अक्टूबर, डी नवंबर से जनवरी। तो ये कब लगते हैं इसमें फूल? फरवरी से अप्रैल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों इसके, ए खीमटा विधानसभा, बी चकराता विधानसभा, डी पिंडार विधानसभा, डी धारचूला विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर बी चकराता विधानसभा। और जो चकराता विधानसभा ये हमारी देहरादून के अंदर है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का जिला नहीं है? ए रुड़की,
बी बागेश्वर, सी रुद्रप्रयाग, डी उधम सिंह नगर। रुड़की हमारा शहर है जहाँ पर क्या है, हमारी IIT भी है, और बाकी सभी हमारे क्या हैं दोस्तों, उत्तराखंड के ज़िले हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ए राज्य सरकार द्वारा, बी जिला पंचायत द्वारा, सी जनपद के न्यायाधीश द्वारा, डी मंडल के आयुक्त द्वारा। तो ग्राम सभा की स्थापना की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया ए पंत आयोग, बी बैनर्जी आयोग, सी दीक्षित आयोग, डी लिब्राहन आयोग। तो ये कौन सा आयोग था दोस्तों, दीक्षित आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवा में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 5%, बी 30%, सी 20%, डी 10%। तो महिलाओं को दिया गया है 30% आरक्षण। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ए एंग्लो इंडियन समुदाय से, बी ईसाई समुदाय से, सी मुस्लिम समुदाय से, डी फारसी समुदाय से। तो ये किससे किया जाता है दोस्तों, एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। ए 22वां, बी 11वां, सी 28वां, डी 27वां। तो कौन सा राज्य है दोस्तों, हमारा 27वां राज्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा है। ऑप्शन नंबर ए 30%, बी 20%, सी 50%, डी 33%। ये हमारे दोस्तों 50%। मार्च 2008 में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था दोस्तों। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है। ए 800 से 9000 फीट, बी 8000 से 1000 फीट, सी 8000 से 20000 फीट, डी 8000 से 14000 फीट। तो मोनाल पक्षी मिलती है 8000 से 20000 फीट। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। ए राम, बी शिव, सी विष्णु, डी कृष्ण। तो ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है दोस्तों शिव यानी कि शंकर भगवान को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड के दूसरी राजभाषा है। ए कुमाऊनी, बी संस्कृत, सी पंजाबी, डी गढ़वाली। तो ये कौन सी दूसरी भाषा है भाई, संस्कृत। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। ए सुरजीत सिंह बरनाला, बी श्री BL जोशी, सी श्री सुदर्शन अग्रवाल, डी श्रीमती माइग्रेट अलवा। तो ये कौन थे दोस्तों, सुरजीत सिंह बरनाला। और उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित है। इसकी सारी कार्य शक्ति का पता हमें दोस्तों अनुच्छेद 153 से लग जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गांव है। ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी पौड़ी, डी उधम सिंह नगर। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गांव पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय ए पौड़ी,
बी देहरादून, सी हरिद्वार, डी ऋषिकेश। तो ये कहाँ है दोस्तों? हमारा पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? ए 1856, बी 1862, सी 1892, डी 1874। तो ये है हमारे दोस्तों 1874 से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? ए श्रीमती माइग्रेट अल्वा, बी श्रीमती कमला, सी श्रीमती शीला दीक्षित, डी श्रीमती मृदुला सिन्हा। तो ये कौन थी दोस्तों? श्रीमती माइग्रेट अल्वा। ये क्या थी? उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 1। और वो कहाँ से होता है दोस्तों? हमारा एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। ए राज्य के राज्यपाल को, बी राज्य के मुख्यमंत्री को, सी राज्य के गृह मंत्री को, डी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। तो किसको देता है अपनी रिपोर्ट? राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए 20 मार्च 2016, बी 27 मार्च 2016, सी 29 मार्च 2016, डी 25 मार्च 2016। तो कब हुआ था राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में? 27 मार्च 2016 को। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे। जे.सी. पांडे, बी एस सिद्ध, सी संजय गुजियाल, डी अशोक कांत रमन शरण। तो ऑप्शन नंबर डी अशोक कांत शरण। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? ए 1 जनवरी 2007, बी 7 मई 2007, सी 22 दिसंबर 2000, डी कोई नहीं। तो कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2007 को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? ए 24, बी 95, सी 96, डी 98। तो उत्तराखंड में हमारे 95 विकास खंड हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। ए खो खो, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। तो कौन सा है दोस्तों? हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा और राज्यसभा की कितने सीटें हैं? ए 5, बी 3, सी 2 और डी 70। तो कितनी सीटें हैं दोस्तों? हमारी 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? ए 1994 में, बी 2000 में, सी 1971 में, डी कोई नहीं। तो कौशिक कमेटी का गठन 1994 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में नगर निगमन के मेयर का चुनाव कौन कराता है? ए लोकसभा, बी राज्य विधानसभा, सी प्रत्यक्ष रूप से जनता, डी निगम के सभासद। तो उत्तराखंड राज्य में जो मेयर का चुनाव होता है उसका प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनाव कराती है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी राज्य के राज्यपाल द्वारा, सी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन राज्य का राज्य पशु है? ए टाइगर, बी हाथी, सी मोनाल, डी कस्तूरी मृग। तो डी ऑप्शन कस्तूरी मृग। उत्तराखंड के मुख्य सचिव थे। ए अजय विक्रम सिंह, बी राकेश शर्मा, सी सुभाष शर्मा, डी शत्रुघ्न सिन्हा। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव
अजय विक्रम सिंह थे। तो दोस्तों आज हमारे ये 35 प्रश्न थे उत्तराखंड से संबंधित। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना